अस्सलाम वालेकुम। ने मुझे से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण जो है वो अदिति की गोद में सर रखती है और बस उसे प्यार भरी बातें करने लगती है। वो अदिति की तरफ देखती है, उसके बालों को यूँ साइड पर करकर हल्का से ऊपर होके उसके लिप्स पे किस करके फिर से उसके गोद में लेट जाती है और कहती है कि पता है, जब आपके करीब होती हो तो बहुत सुकून मिलता है मन को, और जब आपकी गोद में होती हूँ या फिर जब आपकी बाहों में होती हूँ तो ऐसे लगती है पूरी दुनिया मेरे अंडर कंट्रोल में है। आप साथ होती हो तो डर नहीं लगता, आप पास होती हो तो मन में एक अलग सा सुकून सा होता है, और ये सुकून यकीन मानो कहीं भी नहीं होता। जब जब आपको देखती हूँ ना, आपसे और ज़्यादा प्यार होने लगता है। जब आप मेरे पास नहीं होती हो तो आपकी यादों में खोई रहती हूँ। पता है, जितना मर्ज़ी सोच लूँ, जितना भी सोच लूँ, जब आपके बारे में नहीं सोचूंगी 2 मिनट बाद आपके बारे में ही सोच रही होती हूँ। पता है, जब मैं अपने कैबिन में बैठी होती हूँ ना, अपना काम कर रही होती हूँ, तभी भी मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पे होता है। मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रही होती हूँ। आई नो, कभी कभी आपको लगता है कि मैं आपके पीछे पागल हूँ, आपको शायद पिंजरे में कैद रखती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं हर टाइम आपकी खबर इसलिए रखती हूँ ताकि हर टाइम मेरे दिल को सुकून हो कि आप ठीक हो। एक बार आपको खो चुकी हूँ, दोबारा खोने से दिल बहुत डरता है। इस बार आप खोया तो अदिति, ट्रस्ट मी, मैं मैं कभी जी नहीं पाऊँगी। मुझे मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। आपके पास रहना मुझे अच्छा लगता है, आपसे दूर रहना नहीं। आप मुझसे प्यार करो या ना करो, या फिर मुझसे हमेशा गुस्सा रहो पर साथ रहो, बस इतना चाहती हूँ। जब आप मुझे ठुकरा देती हो, मेरा हाथ झटक देती हो, तो सच में बहुत बुरा लगता है। लोगों की आंखों से आंसू आते हैं, मेरे ऐसे लगता है जैसे दिलों से आंसू निकले, मेरा दिल मानो रो रहा है। बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे किसी और का कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, मेरे साथ जैसा भी बिहेव करे, पर आपका एक बार झूठ बात करना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। आपका मुझे एक एक कहा गया गलत शब्द मुझे 1000 बार सताता है। हाँ, बस एक बार बोलती हूँ पर वो शब्द मेरे कानों में 1000 बार गूंजता है। पता है, जब जब आपने मुझसे बोला था कि मैंने आपको कैद कर रखा है, मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई थी। ऐसे लग रहा था मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। ऐसे लग रहा था जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, अपनी एक एक चीज़ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे गलत कैसे समझ सकती है। खैर छोड़ो, हम आज ये फजूल बातें नहीं करेंगे। आज हमारा दिन है, खुश रहेंगे बस, और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ऐसे बोल के किरण अपने आंसू पोंछती है और आंखें बंद कर लेती है, पर उसके दिमाग में अभी भी वही सब बातें ही चल रही थी, जिससे उसके आंसू रुकते ही नहीं है। वो बार बार बह रहे थे, और ये देख के अदिति उसके आंसू पोंछती है। इतने में किरण आंखें खोलती है और अदिति को देखती है। अदिति जो है वो यूँ थोड़ा नीचे होती है, उसके आंसू ताकि अच्छे से पहुँचेगी, पर किरण उसके नेक पे यूँ हाथ रखती है और उसे नीचे कर लेती है अपने करीब, और उसे उस पर किस करने लगती है। किस करते करते एकदम उठ के बैठ जाते उसके करीब आने लगती है, और अदिति भी उसे नहीं रोकती। किरण उसे किस कर रही थी और अदिति बस एकदम पॉज हुई थी। किरण उसे बहुत प्यार से किस करती है, और किस करते करते उसके लिप्स पे जो है वो हल्की सी बाइट करने लगती है। इतने में जो है वो डोर नॉक होने लगता है। किरण पीछे होती हुई कहती है कि लो, लगता है कि आज सभी हमारे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं। मैं देख के आती हूँ, शायद कुछ इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे ही बोल के किरण जो है वो बाहर जाती है देखने के लिए कि किसने नॉक किया है। इतने में अदिति अपने लिप्स को ऐसे ही अंदर की तरफ चबाने लगती है, फिर अपने लिप्स को टच करती है। तभी किरण बाहर जाती है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मा थी। किरण बताती, क्या हुआ मम्मा, सब ठीक तो है ना। तो उसकी मम्मा कहती, बेटा वो मुझे बाज़ार जाना है, क्या तुम मुझे ले जाओगी। तो कहती, माँ पर आप मेरे होते हुए बाज़ार क्यों जाओगी, बताओ क्या चाहिए मैं लेके आती हूँ। तो उसकी माँ कहती, नहीं बेटा मैं खुद जाऊँगी, तुम सही से सब्ज़ी नहीं लाती हो। किरण मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा ठीक है माँ, मैं शूज़ चेंज कर लूँ। चप्पल पहनी हुई अच्छी नहीं लगेगी, आईपीएस ऑफिसर इस तरह गंदी सी चप्पल में बाहर जाएगी तो ऐसे बोल के अच्छा सा शूज़ पहनती है और कहती है कि सुनो, मैं माँ के साथ बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए आपको। अदिति बती, कहाँ जा रही हो आप। किरण बती, वो सब्ज़ी लेने, आप चलोगी। अदिति बती, नहीं। किरण बती, ठीक है, कुछ चाहिए बाहर से। अदिति बती, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए।
किरण उसके पास आती है, उसके फेयर पे किस करती थी, ठीक है, आई लव यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ओके, और घर को अच्छे से बंद रखना, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, और मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, और मोबाइल तो आपके पास ही है ना, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल करना, या अच्छा ना लग रहा हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, ओके, मैं तुरंत वापस आ जाऊँगी। और ऐसे ही बोल के वो बाहर आ जाती है, गाड़ी निकालती है। इतने में उसकी मम्मा गाड़ी में आके बैठती हैं और अदिति आ जाती है दरवाज़ा बंद करने के लिए। किरण जब मिरर से अदिति को देखते हैं कि अदिति दरवाज़ा बंद करने के लिए आ गई, तो किरण तुरंत गाड़ी से नीचे उतरती है। उसकी माँ कहती क्या हुआ? किरण कहती अरे माँ वो मैं मोबाइल अंदर भूल गई। ऐसे बोल के वो अंदर जाती है, अदिति दरवाज़ा बंद ही करने लगती है। किरण बोलती 1 सेकेंड, और ऐसे बोल के अंदर आ जाती है। अदिति बोलती क्या हुआ, कुछ भूल गई थी क्या? किरण बोलती हाँ, अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अदिति बोलती क्या, मैं ले आऊँ अंदर से? ऐसे ही अदिति अंदर जाने लगती है। किरण बोलती ठहरो। अदिति एकदम से रुक जाती है और किरण से अपनी तरफ आई थी, उसे सीने से लगा दिया, टाइटली हग कर दिया और कहती है आई लव यू सो मच, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। ऐसे बोल के उसके बुराई पे किस कर दिया, उसकी लिप्स पे हल्की सी किस कर दिया और कहती अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दरवाज़ा अच्छे से बंद करो, चलो अब। और ऐसे बोल के किरण दरवाजे से बाहर आ जाती है और देखते देखते अदिति दरवाज़ा बंद कर लेती है। किरण यूँ दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश करती है और कहती गुड, अब मैं जा रही हूँ। और फिर गाड़ी में आके बैठ जाती है, अपनी मम्मा के साथ बाजार चली जाती है। वहाँ उसकी मम्मा ढेर सारी शॉपिंग करती हैं और किरण दीदी को बहुत मिस कर रही थी। वो कहती क्या माँ, आपको पता है ना उसने मुझे सिर्फ 1 दिन दिया, उसमें भी आप मुझे शॉपिंग पे बाहर लेके आ गई हो, और कितनी देर, जल्दी करो ना। तो उसकी माँ कहती हाँ हाँ बस हो गया। उसकी माँ जल्दी से थोड़ी सी शॉपिंग करती है और फिर किरण जब घर की तरफ आ रही थी तभी वो एक चाय शॉप पे गाड़ी रोकती है, मतलब वो बेकरी टाइप थी। वो अंदर जाती है और वहाँ से अदिति के लिए कुछ अच्छा से खाने पीने का ले लेती है। लेकिन उसकी आदत थी, वो जब भी बाहर जाती है कुछ लेती है तो किसी एक पर्सन के लिए लेती है, वो अपने पूरे परिवार की लेती है। वो अभी भी ऐसे करती है, वो सिर्फ अदिति के लिए कोई चीज़ नहीं लेती, अदिति के लिए भी मतलब लेती है, वो अलग से पैक करवाती है और अपनी बहनों और माँ के लिए अलग से पैक करवाती है। और फिर वो सामान गाड़ी में रखती है और उसकी माँ पूछती है अब ये क्या ले लिया तुमने बेकरी से? हाँ तुम्हें पता है ना अब तुम्हारी बहनें खाना नहीं खाएंगी, यही चीज़ें टूटती रहेंगी। तो दीदी हंसते हुए, सॉरी किरण हंसते हुए कहती क्या माँ, पीना बच्ची हैं वो, इस उम्र में नहीं खाएंगी तो क्या आपकी उम्र में आके खाएंगी? हाँ। तो उसकी माँ हंसने लगती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ किरण जो है वो अपनी बहनों को और माँ के लिए जो सामान था वो अपनी माँ को पकड़ाती है और कहती है कि आप में इनमें से मैंने कुछ चीज़ें बहुत फीकी फीकी ली हैं, ताकि आप खा लो, आप वो खा लो और बाकी जो है वो बच्चों के लिए रख लेना। और ऐसे बोल के एक प्लेट में अदिति और अपने लिए कुछ सामान ले लेती है और रूम में लेके जाती है, जहाँ अदिति जो है वो बड़े ही आराम से बैठी थी। और वो कहते हैं कि अब आ गई, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं दरवाज़ा खोल देती। जिस पे किरणमती कोई बात नहीं, मेरे पास कीज़ थी तो मैंने खोल ली। अदिति बोती और ये क्या है? किरणमती अब बाहर गई थी और आपके लिए कुछ ना लाऊं, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो फिर किरण ने प्लेट दीदी के सामने रख दिया। दीदी बोती पर मुझे भूख नहीं है। किरण बोती प्लीज़ खा लो ना, मैं इतने प्यार से लाई हूँ। तो दीदी उसमें से एक सैंडविच लेती है और खाने लगती है। किरण बोती क्या यमी है क्या? तो अदिति बोती हाँ लो इधर पड़ा है, आप ही खा लो। तो किरण एकदम अदिति के लिए बोती है, उसके हाथ में जो सैंडविच होता है उसे अपनी तरफ करते बैठ लेती थी। वाह ये तो सच में टेस्टी है, चलो अब आप खाओ। और ऐसे बोल के फिर खुद भी उस प्लेट में से थोड़ा सा खाने लगती होगी। थी मेरा पेट भर गया, मम्मा अब रेटिंग हो गई। और ऐसे फिर बच्चों की तरह उछलने लगती है। और ये दीदी ये देख के हंसते हुए कहती है जब पता था ओवर ईटिंग हो जाएगी तो तब खाए क्यों? कि ना थी मैंने सोचा वेस्ट हो जाएगा। तो दीदी हंसने लग जाती है, कहती छोटी सी बच्चों जैसी हरकतें हैं आपकी। किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ वो तो है, आपके सामने बच्ची तो हूँ मैं। अदिति बोती क्या मतलब, मैं बहुत बड़ी हूँ आपसे जैसे? हाँ। किरण बोती अरे नहीं नहीं हरकतों की बात कर रही हूँ। तो अदिति चुप हो जाती है। यहाँ किरण मुस्कुराती है क्योंकि अदिति उससे अच्छे से बात कर रही थी। अदिति खाना खाने के बाद कहती मैं ये रख के आती हूँ वरना पड़ा पड़ा इधर ही वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही बोल के वो रसोई में जाती है। वहाँ वो देखती है कि वहाँ ऑलरेडी खाने का एक पैकेट पड़ा है। वो कहती इसमें रख देती है। जब वो उसमें रखने लगती है तो वो देखती है उसमें वही चीज़ें थी जो इसमें थी। तो वो समझ जाती है कि किरण सिर्फ अदिति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए लाई है। और ये चीज़ अदिति को बहुत अच्छी लगती है। वो जब रूम में आती है तो वो किरण को देखती है। किरण जो है वो रूम में इधर उधर टहल रही थी, अपना खाना हजम कर रही थी। इतने में अदिति जो है वो उसे हक कर लेती है। किरण को तो विश्वास ही नहीं होता और किरण एकदम ऐसे पोज होकर खड़ी होती है। फिर वो अदिति को टाइटली हक करती है। जैसे किरण हक करती है अदिति तुरंत पीछे हो जाती है। किरण बती वो मैं अदिति बती वो मैं हक नहीं कर रही थी, मैं तो बस किरण बती हाँ हाँ आई नो, अब मुझे हक क्यों ही करोगी?
अदिति बोलती है हाँ मैं फ़्रेश होके आती हूँ। अदिति फ़्रेश होने चली जाती है, किरण मुस्कुराने लगती है और चलने लगती थी, यस 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 यस। मतलब थोड़ी थोड़ी ही सही, पर अदिति मेल्ट हो रही है और ऐसे ही बोल के मुस्कुराने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ बच्चों का स्कूल छूटने का टाइम हो रहा था। किरण जो है वो कहती, अदिति अदिति कितनी देर, जल्दी आओ ना, स्कूल छूटने का टाइम हो रहा है। अदिति बोलती हाँ बस आ रही हूँ। इतने में अदिति जो है वो चेंज करके बाहर आती है। किरण बोलती है वाह वाह, चेंज कर लिया आपने, अब तो बहुत सुंदर लग रही हो। अदिति बोलती वो स्कूल जा रहे हैं ना, अब मुझे वहाँ पे पढ़ाना है तो थोड़ा तो अपना लुक ठीक करना पड़ेगा। जिस पर किरण मुस्कुराते हुए थी, हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। किरण अदिति के करीब आती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम दिया, उसके हाथों पे बहुत ही प्यार से किस करती हुई थी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो हमेशा की तरह। और फिर उसका हाथ थाम के उसे बाहर लेके आती, बड़ी प्यार से उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। पर अदिति नहीं बैठती। किरण बोलती क्या हुआ, इस पे अदिति बोलती है कि ड्राइव मैं करूँगी। तो अदिति मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है। किरण जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है और वो ड्राइव करती है। अदिति पूरा टाइम बस किरण को देखती रहती है। थोड़ी देर में ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ किरण गाड़ी रोकती है और ये दोनों जाए वो गाड़ी से उतर के अंदर जाते हैं बच्चों को पिक करने के लिए। वो लोग ऐसे ही मेन गेट की तरफ आ रहे थे और भाग के आते हैं, कहते अरे वाह आज आप दोनों ही हमें पिक करने आए हो, हमें लगा अब तो ऑटो वाला ही आएगा। जिस पे किरण बती, जब जब मैं घर होंगी तब तक मैं अपनी बहनों को खुद पिक करूँगी, चलो गाड़ी में बैठो। वो दोनों मुस्कुराने लगती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। ये लोग जब रास्ते में थे तभी किरण की छोटी बहन बोलती है कि अरे दी ये क्या बात हुई, जब हम ऑटो पे आते हैं तब भी ऐसे भूखे घर जाते हैं, अभी भी भूखे घर जा रहे हैं, हमें कुछ खिलाओगे नहीं। इतने में अदिति मुस्कुराते हुए थी, टेंशन मत लो, तुम्हारे खाने का इंतज़ाम तुम्हारी किरण दी ने पहले ही कर रखा है, वो तुम्हारे खाने के लिए पहले ही सारी तुम्हारी फेवरेट चीज़ें लाई हैं। जो सुन के वो खुश हो जाती है, ये तभी किरण अदिति को देखती है, कहती आपको कैसे पता। अदिति कहती मुझे अच्छे से पता है, जब भी आप बाहर जाती हो तो किसी एक के लिए चीज़ नहीं लाती, अगर मेरे लिए लाती हो तो सबके लिए लाती हो, और सबके लिए लाती हो तो मेरे लिए भी लाती हो। ये देख के किरण मुस्कुराने लगती है और कहती वाह तो मुझे अच्छे से जान चुकी हो। तो वही थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और उसकी दोनों बहनें बगैर बैग रिमूव किए तुरंत किचन में भाग जाती हैं और देखती हैं, बोलती वाह दी इतना मज़े मज़े का खाना लाई हो अब तो, वाह मेरी बेटीज़ फेवरेट और मेरा सैंडविच। और ऐसे ही बोल के मज़े मज़े से खाने लगते हैं। किरण मुस्कुराते हुई थी, तुम दोनों कभी तो बड़ी हो जाओ, जब देखो बचपना ख़त्म नहीं होता तुम्हारा, अब झगड़ा मत करना ओके। ऐसे ही बोल के किरण अदिति रूम में आ जाते हैं। अदिति बेड पर लेट जाती है, किरण एकदम उसके ऊपर आ जाती है। अदिति बोलती ये क्या कर रही हो। किरण कहती मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और ऐसे ही बोल के वो एकदम अदिति के शोल्डर पर लेट जाती है और कहती है कि बाल सहलाओ ना। अदिति बोलती क्या मैं, किरण बोलती नहीं मैं सहलाऊंगी, क्या मेरा हाथ पीछे कैसे जाएगा, आपको ही बोलूँगी ना। तो अदिति फिर थोड़ा घबराते हुए इसके बालों में हाथ रखती है और फिर बालों को सहलाने लगती है। हाय किरण के मन को तो एक सुकून सा मिलता है, वो आंखें बंद कर लेती है और देखते देखते किरण की आंख लग जाती है। जब उसकी आंख लग जाती है तो अदिति फिर भी उसके बाल सहलाती रहती है और उसके फोrehead पे किस करती है। थोड़ी देर में अदिति भी सो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। तभी अदिति की आँख खुल जाती है, वो देखते हैं कि बाहर से झगड़ने की आवाज़ आ रही है। वो किरण को बड़े ही प्यार से साइड पे करती है और उसके सर पे पिल्लो रखती है सर के नीचे, और फिर बाहर आ जाती है जहाँ वो देखती है कि दोनों बहनें आपस में झगड़ रही है। अदिति बोलती क्या हुआ, तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ क्यों रही हो। तो बोलती देखो ना दीदी, किरण दीदी ने बोला था कि हम दोनों साथ में मोबाइल यूज़ करेंगे, लेकिन ये देखो कब से अपनी रील बनाई जा रही है, मुझे दे ही नहीं रही। तभी अदिति मोबाइल ले लेती है कि तुम लोग की उम्र है रील बनाने की, पढ़ाई करो चलो चुपचाप से। तो बोलती क्या दीदी आप भी ना हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई, नहीं मेरी बारी है, इसे देखो जब से स्कूल से आई है मोबाइल लेके बैठी, अब मेरी बारी है, इसे बोलो मोबाइल दे। दीदी बोलती मोबाइल तुम दोनों को नहीं मिलेगा, पहले जाओ अपना होमवर्क करो, जब सारा काम हो जाएगा फिर मोबाइल मिलेगा। तो वो कहती क्या दीदी आप भी, हाँ। और ऐसे ही मुंह फैला के फिर रूम में चले जाते हैं। इतनी देर में अदिति रूम में आती है, वो अदिति को देखती है जो, सॉरी अदिति किरण को देखती है जो जग चुकी थी। वो कहती कि ये दोनों क्यों झगड़ा कर रही थी। अदिति बोलती आपको इन्हें मोबाइल लेके देना ही नहीं चाहिए था, जब देखो मोबाइल के लिए झगड़ते ही रहती हैं, पढ़ाई तो करती नहीं है ढंग से। किरण बोलती मैं क्या करूँ, उसकी बर्थडे थी और वो बहुत ज़िद कर रही थी, अब बर्थडे वाले दिन उसको रुला तो नहीं सकती थी ना। जिस पे अदिति बोलती ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार दे रही हूँ, उन्हें बिगड़ जाएंगी। किरण बोलती वो मेरी बहन है, मुझे पता है वो कभी नहीं बिगड़ेंगी, वो अच्छे से हमारे हालात जानती हैं, उन्हें पता है कितनी मेहनत से उनकी स्कूल फीस माँ और मैं इकट्ठा करा करते थे, वो कभी भी फेल नहीं होंगी।
ये सुन के अदिति बोलती आई होप कि ऐसा ही हो। और फिर किरण बोलती है कि अरे यार मैं कैसे सो गई, हमें तो बाहर जाना था डिनर के उसके लिए लंच के लिए, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। अदिति बोलती मैं खुद सो गई थी। किरण बोलती सच कहूँ आपके ऊपर बहुत सुकून फील हुआ, आपने मुझे हक कर रखा था ना। जिस पे अदिति होती नहीं मैंने नहीं। किरण बोलती अरे आप नींद में थी ना तो इसलिए शायद आपने मुझे हक कर लिया होगा। अदिति बोलती हाँ हाँ ऐसे ही हुआ होगा। किरण मुस्कुराने लगती हुई थी। और फिर किरण बोलती है अच्छा सुनो मैं आपके लिए कुछ लाई थी। किरण कपबोर्ड खोलती है उसमें से एक ड्रेस निकाल दी होगी थी, ये पहन के रेडी हो जाओ फिर लंच के लिए जाते हैं। तो कहते हैं क्या हम सबके साथ लंच नहीं करेंगे। किरण बोलती है डेली तो सबके साथ ही करते हैं ना, आज हम अलग करेंगे, रेडी हो जाओ। अदिति कुछ भी नहीं बोलती और कपड़े लेके चेंज करने चले जाती है। यहाँ किरण भी चेंज कर ली थी और अदिति जब चेंज करके आती है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अदिति किरण को देख रही थी और किरण अदिति को देख रही थी क्योंकि दोनों बहुत ही सुंदर लग रही थी और दोनों आज बहुत ही अच्छे से रेडी हुई हुई थी। इतने में किरण अदिति के करीब आती है, उसके बालों को साइड करते हुए कहती है कि अब मैं बोलूँगी आप सुंदर लग रही हो तो आप हंसोगे, आपको लगेगा मैं मक्खन लगा रही हूँ, पर सच में अब बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही हो। ऐसे बोल के उसके फर पे किस करती है और कहती है कि मन तो कर रहा है कि कहीं मत जाऊँ, बस यहीं बैठ के आपको देखती रहूँ, पर जाना पड़ेगा चलो। और फिर ऐसे ही किरण दीदी का हाथ थामते हैं, लोग बाहर आ जाते हैं। जहाँ किरण की मम्मा लंच लगा रही थी, वही नहीं कहती तुम दोनों कहाँ रेडी होके जा रहे हो। किरण बोलती माँ वो बोला था ना कुछ इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो उसकी माँ समझ जाती कि थी अच्छा ठीक है ध्यान से जाना और ध्यान से वापस आना, अपना ध्यान रखना। जिस पे अदिति और किरण कहती है ठीक है माँ, और फिर ये दोनों जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं। किरण को बार बार कॉल आ रही थी, किरण बार बार कॉल कट कर रही थी। अदिति बोलती है काम करो गाड़ी साइड पे लगाओ और सुन लो। किरण ऐसे ही करती है, वो गाड़ी साइड पे लगाती है और कॉल रिसीव करती है। जैसे कॉल रिसीव करती है तो उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। कहती क्या ये सब कैसे हुआ, कब हुआ ये, और तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो, वो ठीक तो है ना। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। किरण की हालत देख के दीदी बोलती क्या क्या हुआ, सब सब ठीक तो है ना। किरण एकदम चौड़ हो जाती है, वो कॉल कट करती है और जल्दी से गाड़ी चलाती है। दीदी उससे पूछती है क्या हुआ, पर किरण कुछ जवाब नहीं कहती, कहती प्लीज़ बस 2 मिनट शांत बैठे रहो, और ऐसे फुल स्पीड में गाड़ी चलाती है। वो बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग कर रही थी जिसकी वजह से इनकी गाड़ी 2 दफ़ा ठुकते ठुकते बजती है। अदिति उसे बार बार पूछती है पर किरण कोई जवाब नहीं देती। वो जल्दी से एक हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकती है। अदिति बोलती क्या माँ हम यहाँ क्यों आए हैं, मेरा दिल बैठ जा रहा है, मुझे बताओगे अब क्या हुआ है। किरण बोलती सीनियर हो उन पे अटैक हुआ है, उन्हें उन्हें गोली लगी है, वो आई आईसीयू में है। किरण ऐसे बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अदिति उसे शांत कराने की कोशिश करती है। किरण जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और अंदर की तरफ भागती है। दीदी भी उसके पीछे भागती है। अंदर हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी, हर तरफ पुलिस थी। और किरण जो है वो तो खुद आईपीएस ऑफिसर थी, इसलिए वो भागते हुए जो अंदर जा रही थी, पर वो लोग अदिति को रोक लेते। अदिति बोलती अरे मैं उनके साथ हूँ प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर जो है अदिति को देख लेता और पहचान लेता है। वो कहते जाने दो इन्हें, ये हमारी पोस्ट के साथ है, तो वो अदिति को छोड़ देते हैं। अदिति जो है वो वहाँ आ जाती है जहाँ किरण थी। वहाँ किरण जो है वो अपनी सीनियर की वाइफ को शांत करा रही थी, पर एक्चुअली में वो खुद एकदम से हर्ट थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे विश्वास ही नहीं होता कि उनकी सीनियर पे अटैक हुआ है। सीनियर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तभी अदिति किरण के पास आती है, वो उसे कहती कि किरण शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे सीनियर को कुछ नहीं होगा। किरण जो है वो अदिति को हक कर लेती है और कहती है कि अरे कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा उन्होंने हमेशा मुझे एक बड़े भाई की तरह संभाला है। मैंने उन्हें हर हर बार उनसे बदतमीज़ी किया, पर उन्होंने हर बार मेरे साथ दिया है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और ऐसे बोल के किरण बहुत 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 ही ज़्यादा रोने लगती है। इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं। किरण जो है वो डॉक्टर कहती है कि कैसे है वो ठीक तो हो जाएंगे ना। वो बोलते हैं कि अभी हम कुछ बता नहीं सकते, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बस दुआ कीजिए आप, अब तो भगवान ही उन्हें बचा सकता है। ऐसे ही बोल के वो फिर से जो है वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ किरण और ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ जो सीनियर थे उनकी वाइफ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे थे और वो बेहोश भी हो जाती है। उन्हें भी अंदर लेके जाया जाता है, उन्हें ड्रिप्स वगैरह चढ़ाई जाती हैं।
क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ अदिति किरण को संभालती है। किरण बच्चों की तरह रो रही थी और अदिति उसे इस तरह से देख ही नहीं पा रही थी। वो उसे सीने से लगा देती है, उसके आंसू पोंछती है और उसे कहती है बस 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 बच्चा शांत हो जाओ, देखो अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि सीनियर सीनियर एकदम ठीक है। अरे वो तो शेर है ना, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, बस प्लीज़ शांत हो जाओ। हाँ, अदिति ऐसे किरण को शांत करवा रही थी, इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर आई। ये सुन के किरण और अदिति दोनों गहरी सांस लेते हैं। किरणमती क्या मैं उनसे मिल सकती होगी थी, मिल तो सकते हैं पर अभी वो होश में नहीं है। किरण फिर अंदर भाग जाती है वो सीनियर को देखने के लिए। वो अपने सीनियर को देखते हैं जो अभी भी बेहोश थे और उन्हें ऑक्सीजन लगा हुआ था। किरण उनका हाथ थाम दिया, कहती आई प्रॉमिस, जिन्होंने भी आपके साथ ये किया मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं जान ले लूँगी उनकी। और ऐसे बोल के किरण रोने लगती है। इतने में अदिति आती है, वो किरण के शोल्डर पे हाथ रखती है। किरण पीछे होती है और अदिति को हक करती है, कहती देखो ना इनकी क्या हालत हो गई है, ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे। इतने में अदिति बोलती है प्लीज़ किरण शांत हो जाओ, सब सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो, भगवान कुछ गलत नहीं करते अच्छे लोगों के साथ। और मैं जानती हूँ कि ये बहुत अच्छे और तुम्हारे दिल के कितने क्लोज है। किरण बोलती है यही थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, अगर ये नहीं होते तो मैं तुम्हें तुम्हें कभी बचा ही नहीं पाती, अगर ये नहीं होती तो मैं कभी मिशन पूरा नहीं कर पाती, अगर ये नहीं होती तो मैं कभी भी बैंक के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती और तुम्हें बचा नहीं पाती। इनकी वजह से सब कुछ हुआ, इन्होंने हर मौके पे मुझे सपोर्ट किया, यही थे जिन्होंने मुझे एक चांस दिया था। और ये मुझे अपनी बहन कह लो या फिर छोटी छोटी बहन समझ लो या फिर बेटी, वैसे प्यार करते थे मुझे और मैं देखो कुछ नहीं कर पा रही। मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने भी इनके साथ ऐसा किया। अदिति बोली हाँ हम मिल के बदला लेंगे इनका, हाँ बस तुम शांत हो जाओ। इतने में वहाँ पे सीनियर की वाइफ आ जाती है जो अपने हस्बैंड की ऐसी कंडीशन देख के रोने लगती है। किरण उन्हें शांत करवाती है और कहती है कि मैम मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जिन्होंने भी आपके हस्बैंड का ये हाल किया मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आई प्रॉमिस, मैं अपने सीनियर का बदला ज़रूर लूँगी, इनके ठीक होने से पहले वो लोग जेल के अंदर होंगे, आई प्रॉमिस डैड। और ऐसे ही बोल के किरण खुद को मजबूत बना लेती है, वो अपने आंसू पोंछती है और बाहर आ जाती है। दीदी वो उसके साथ बाहर आती है। किरण उसी टाइम अपने सारे इंस्पेक्टर्स को खड़ा करती है और कहती है ये सब कैसे हुआ, तुम थे ना उनके साथ, तुम्हारी ड्यूटी थी हर टाइम उनके साथ रहना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, तो तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया, और मुझे इसके बारे में इतना लेट पता क्यों चला, मुझे सब कुछ जाना है राइट नाउ। वो हॉस्पिटल में सब पे चिल्लाने लगते हैं, तभी वहाँ डॉक्टर आता है और कहता है कि मैम प्लीज़ ये हॉस्पिटल है, आई नो आप इस टाइम दुखी है पर प्लीज़ आप यहाँ पे शोर नहीं कर सकते। किरण अपने सारे इंस्पेक्टर्स को बाहर आने का इशारा करती है सिवाय दो के जो वहाँ रह के सीनियर को और उनकी वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। बाकी सब बाहर आ जाते हैं। किरण जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इंस्पेक्टर्स को जितना पता था वो सब किरण को बता देते हैं। किरण बोलती है मुझे वो भी जानना है जो तुम्हें नहीं पता, समझे। और जहाँ अटैक हुआ वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखी वो तुम लोगों ने, बोलते हाँ मैम उसी पे ही काम चल रहा है। किरण बोलती तुम लोग से कुछ नहीं होगा, वो सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन और तुम सब मुझे वहाँ रिपोर्ट करोगे अगले 10 मिनट में। वो बोलते ओके मैम। यहाँ किरण चाहे वो गाड़ी में बैठती है पर उसकी गाड़ी चलाने की हालत नहीं थी, इसलिए दीदी उसे बोलती है प्लीज़ समझो बात को, ड्राइव बैक करूँगी, और वो उसे साइड पे बिठाती है, उसको ड्राइव करने लगती है। किरण वहाँ सबके सामने स्ट्रॉन्ग बन बन के थक चुकी थी, वो गाड़ी में बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसे लगता है कि सब उसकी गलती है। वो अपना काम सही से नहीं कर पाया, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया, शायद इसी वजह से उसके सीनियर की आज यही हालत है। पर किरण कि ये हालत देख के अदिति उसे समझाती है कि आपकी वजह से नहीं हुआ और देखना हम सब मिल के ठीक करेंगे और इस केस में मैं भी आपका साथ दूंगी। किरण अदिति को बोलती है कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे आपका साथ चाहिए होगा। दीदी बोलती मैं हूँ आपके साथ, आई प्रॉमिस। और फिर थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहाँ किरण और अदिति दोनों ही किरण के कैबिन में चले जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर में एक इंस्पेक्टर जो है वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज लेके आता है। किरण जो है वो फुटेज देखती है, उस आदमी ने निकाब पहन रखा था जिसने शूट किया था, पर उसकी बाइक का जो नंबर प्लेट था ना वो साफ दिखाई देता है। और किरण जो है वो तुरंत कॉल करती है और उस बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है और फिर जो है वो आसपास की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो सब मंगा लेती है और चेक करती है कि वो बाइक वाला जो है वो शूट करने के बाद कहाँ गया। और थोड़ी देर में उसके पास लोकेशन आ जाती है और वो तुरंत अदिति के साथ और कुछ इंस्पेक्टर्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है। पर वहाँ रेड करके भी कुछ फ़ायदा नहीं, वहाँ उसे बाइक तो मिल जाती है पर वहाँ पर
जो बाइक सवार था वो वहाँ से फ़रार हो चुका था, वो वहाँ पे था ही नहीं। किरण ज़ोर से चिल्लाती है, वो फिर से मिस हो गया हमसे, कैसे कैसे मिस हो रहा है वो हमसे 2 कदम कैसे आगे निकल रहा है। किरण को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो सब पे पागलों की तरह चिल्ला रही थी। सब जो है वो किरण से डर के नजरें चुराए हुए थे, पर इतने में अदिति किरण को हक कर लेती और उसके बालों में हाथ फेर रखती। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, हम उस तक पहुँच जाएंगे। बस शांत रहो, सब्र से काम रखो, इस तरह गुस्सा करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। और फिर थोड़ी देर में किरण शांत हो जाती है और फिर किरण गहरी सांस लेते हुए कहती है, देखो तुम मैं चिल्लाना नहीं चाहती, पर तुमको समझना होगा, उसने हमारे सीनियर पे अटैक किया, कल को हम पे भी कर सकता है। और अगर नहीं चाहते कि हमसे किसी पे भी अटैक हो तो हमें उसे पकड़ना होगा, हमें चीज़ जहाँ लगा देनी होगी, रेस्ट भूल के पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक जगह पे नाकाबंदी कर लो, हर एक चेक पोस्ट पे नाकाबंदी कर लो, और उसकी बाइक की इन्फॉर्मेशन, उसका हुलिया, वो सब पहुंचा दो, समझे। और सब कहते हैं ओके मैम। किरणमती, कोई एक गाड़ी बगैर चेक किए चेक पोस्ट से बाहर नहीं होनी चाहिए, फिर वो चाहे जिस मर्जी की गाड़ी हो, समझे। तो बोलते ओके मैम, जैसे आप बोलोगे वैसे ही होगा। सब लोग अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं। यहाँ किरण पागल हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और वो खुद अपनी गाड़ी में हर तरफ जो है वो चक्कर लगा रही थी। अदिति उसे समझाती है कि किरण ये सब करना बंद करो, हर जगह पुलिस फैली हुई है, वो उसे ढूंढ लेंगे। किरण बोलती है मुझे किसी पे विश्वास नहीं। अदिति बोलती मुझ पे तो है ना, विश्वास रखो, सब सब ठीक हो जाएगा। और अदिति ऐसे किरण को हक कर लेती है। वो काफ़ी देर तक किरण को शांत करवाने की कोशिश करती है, पर किरण शांत नहीं हो रही थी। वहाँ दूसरी तरफ हर न्यूज़ चैनल पे बस यही न्यूज़ आ रही थी, और किरण की माँ ये न्यूज़ देख चुकी थी। वो तुरंत किरण को कॉल करती है। किरण अपने आंसू पहुँच जाती थी, हाँ माँ, क्या बात है। उसकी माँ कहती है बेटा तुम खाओ, तो तुमने न्यूज़ है कि तुम्हारे सीनियर पे अटैक हुआ है। किरण बताती हाँ माँ मुझे पता है, डोंट वरी, हम बहुत जल्द से पकड़ लेंगे। उसकी माँ कहती बेटा तुम ठीक तो हो ना। किरण बताती हाँ माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी माँ कहती तुम्हें उस आदमी को पकड़ना ही होगा जिसकी वजह से तुम्हारे सीनियर की यह हालत है। बेटा तुम्हें पता नहीं है, पर जब तुम कोमा में थी वो रोज़ तुम्हें देखने के लिए आते थे, और वो तुम्हारी बहुत केयर करते थे। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, जब तुम अपने मिशन पे गई हुई थी तब भी उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है बेटा, हमारे पूरे परिवार का। अब तुम्हारी बारी है। किरणमती माँ, डोंट वरी, मैंने मैंने उनकी वाइफ से प्रॉमिस किया है, और मैं अपना प्रॉमिस हर हाल में निभाऊंगी। किरण ऐसे बोल के आंसू पहुँचती है और कहती अब तो मुझे उस आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ से उसे ढूंढना पड़े, ज़मीन के अंदर से निकालना पड़े या फिर आसमान के ऊपर से, उसे ढूंढ के तो मैं रहूँगी। किरण ऐसे ही बोल के गाड़ी जो है वो चलाती है, और थोड़ी देर के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहाँ वो अपने कैबिन में जाती है और सारी सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखने लगती है। अदिति होती है और कितनी दफ़ा इस फुटेज को देखोगी। किरण होती है उसने जहाँ बाइक छोड़ी थी उसके बाद वो कहीं तो गया होगा, वहाँ से वो पैदल तो नहीं जा सकता, उसने कोई ना कोई गाड़ी तो पकड़ी होगी। आधे घंटे तक वहाँ से जो भी गाड़ी गुजरी है हमें उस गाड़ी पे नज़र रखनी होगी। अदिति होती है ग्रेट आइडिया। अदिति तुरंत एक पेन और पेपर निकालती है। किरण जो है हर गाड़ी का नंबर अदिति को देती है, अदिति नोट करती है और फिर वो सारी लिस्ट किरण जो है वो कॉल करके जो है वो आगे भेजती है, और उन गाड़ी पे नज़र रखने का बोलती है, उन गाड़ियों को रोक के चेक करने का बोलती है। हर एक नाके पे पुलिस तो पहले ही सी थी, वो गाड़ियाँ जहाँ जहाँ से गुजरती हैं पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं, उस गाड़ियों को अच्छे से चेक करते हैं, और उसी गाड़ी में जो है वो आदमी ट्रक में ही छुपा हुआ था, जो इन्हें देख के भागने लगता है, और भागते हुए एक आदमी उस जो है वो उस पर फायर कर देता है, और ये कोई आदमी कोई और नहीं बल्कि शायद उसी का ही आदमी था, और फायर करने के बाद भागने लगता है, पर उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों आदमी पकड़े जा चुके होते हैं, और किरण के पास कॉल आती है कि मैम वो पकड़े गए, पर एक बुरी न्यूज़ है, उनमें से एक को गोली लगी और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, उसे हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और ये वही था जिसने फायरिंग की थी। किरणवती, उस पर फायरिंग किसने की? मैंने बोला था मुझे वो ज़िंदा चाहिए कि, तो मैंने नहीं, उसके एक साथी ने, पर हमने उसे भी पकड़ लिया है और पुलिस स्टेशन लेके आ रहे हैं। किरणवती ठीक है, जल्दी से लेके आ रहा। हाँ, जो ज़ख्मी है उस पर कड़ी नज़र रखो, उसकी जान लेने की कोशिश फिर से की जाएगी। वहाँ पूरे के पूरे 20 पुलिस वाले होने चाहिए, समझे? वो बता ओके मैम। तभी थोड़ी देर में दूसरे वाले आदमी को पुलिस स्टेशन में लेके आया जाता है। किरण खुद उससे पूछताछ करने लगती है, पर फिर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था, जिस पे किरण को गुस्सा आ जाता है। किरण उसे 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में अदिति बोलती है किरण तुम मत थको, ये मुझ पे छोड़ दो। किरण बोलती पर अदिति बोलती मैंने बोला ना ये मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है इन्हें कैसे उनसे उगलवाना है। इतने में किरण बाहर आ जाती है। अदिति बोलती देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक गुंडी हूँ, और मुझे पता है ये पुलिस की मार की हमें ट्रेनिंग दी जाती है, पर एक मार ऐसी है जिसकी हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं वो किस मार की बात कर रही हूँ। तो वो कहते नहीं मैं नहीं समझ रहा। तभी अदिति बोलती है परिवार,
जब बात हमारे परिवार की आती है ना, तो हम गुंडे भी डर जाते हैं और हमारी पतलून गीली हो जाती है। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी बेटी जो इस टाइम ट्यूशन से बाहर निकल रही है, पता तो है उसकी ट्यूशन छूटने का टाइम है, इतना तो जानते ही हो ना अपनी बेटी के बारे में। मेरे एक इशारे पे मेरे गुंडे उसे उठा लेंगे, और गुंडों में दया नहीं होती बच्चों के लिए भी, नहीं ये तुम अच्छे से जानते हो। और तुम्हारी बेटी माशाल्लाह छोटी तो है पर सुंदर बहुत है, और मेरे आदमी उसके साथ क्या करेंगे तुम्हें अच्छे से पता है। तभी वो चिल्लाता है, हे नहीं 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 नहीं, वो नन्ही सी बच्ची है, प्लीज़ उसके साथ कुछ मत करना। अदिति बोलती है ठीक है तो फिर बता दो, तुमने उस पर फायरिंग क्यों की, किसने तुम्हें ये काम दिया। वो बता मुझे कुछ नहीं पता। अदिति बोलती ठीक है फिर तुम्हारी बेटी के साथ जो भी होगा मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। और अदिति उसके बाल नोचते हुए कहते हैं कि तुम्हारी एक ही बेटी है ना, उसे भी खोना चाहते हो। तो कहते नहीं 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 प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं सब कुछ बता दूंगा। वो मुझे 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 एक आदमी की कॉल आई थी, उसने मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे, मैं कब से उसे फॉलो कर रहा था, मुझे उसे तब तक नहीं मारना था जब तक वो पकड़ा नहीं जाए, और जैसे वो पुलिस के हाथ लग जाए मुझे तुरंत उसे मार देना था, पर मैं चुप गया। मैंने सब बता दिया, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। अदिति बोती किसने दिए थे पैसे, वो बोला मुझे नहीं पता, मुझे बस कॉल आई थी। अदिति बोती तुम्हारा मोबाइल जहाँ से कॉल आई थी, मोबाइल दो अपना मुझे। वो अपना मोबाइल देते, अदिति वो नंबर देखती है और कहती अगर तुमने मुझे एक लफ्ज़ भी झूठ बोला तो आई स्वेयर तुम्हारी बेटी के साथ जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम होगे। और ऐसे बोल के अदिति बाहर आ जाती है। वो किरण को मोबाइल देती है और कहती है ये है वो नंबर जहाँ से कॉल आई थी, और इसने इसे पैसे भी ट्रांसफ़र किए थे इसके अकाउंट में, चेक करो कि वो पैसे कौन से ट्रांसफ़र बैंक से ट्रांसफ़र किए गए थे, कौन से अकाउंट से, और ये नंबर भी ट्रेस करवाओ, उस आदमी का पता चल जाएगा। किरण बोती मेरी इतनी मार खाने के बाद भी उसने कुछ नहीं बोला, और तुम्हारे 5 मिनट की बात करने के बाद बोल दिया, तुमने तो उस पर हाथ तक नहीं उठाया, कैसे। अदिति बोती है कि भूलो मत मैं एक गैंगस्टर रह चुकी हूँ, और गैंगस्टर्स के अपने कुछ असूल होते हैं। किरण बोती ठीक है। अदिति जो है वो सेल के बाहर खड़ी थी, तभी वो चिल्लाते होते प्लीज़ प्लीज़ अब तो मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज़, मैंने सब कुछ बता दिया। अदिति बोती है कि पहले मुझे पता करने दो तुमने सब सच बताया या नहीं, अगर झूठ हुआ तो तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगी, अगर सच हुआ तो तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, मैं अपने असूलों की पक्की हूँ। और ऐसे ही बोल के किरण की तरफ देखते हैं। किरण बोती ठीक है। किरण कॉल करती है और थोड़ी देर में जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और पता चलता है किसने सच बोला है, और वो रोते हुए कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। अदिति उसके पास की आती है और कहती है कि मैंने बोला और तुमने मान लिया, खैर छोड़ो, एक गैंगस्टर की बात का विश्वास तो सभी करते हैं ना, तुमने भी कर लिया, पर मैं बुरी नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी सही सलामत घर पहुँच चुकी है, और सच बोलूँ तो मेरे कोई याद में उसका पीछे गया भी नहीं था, मैंने सिर्फ तुम्हारी बेटी के बारे में पता किया, और आई नो ट्यूशन तो वो पढ़ती होगी और एक झूठी कहानी बनाई हो तो मेरे बातों में आ गए, पर डोंट वरी वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ अपने परिवार के बारे में सोचो, अब इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, चंद पैसों के लिए अपने परिवार को खतरे में मत डालो। मैं अच्छी हूँ इसका मतलब ये नहीं बाकी सब भी अच्छे होते हैं, समझे। और ऐसे ही बोल के बाहर आ जाती है। वो बंदा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। किरण से पूछते हैं कि आपने उससे ऐसे क्या बोला, जो उसने तुरंत सब कुछ बोल दिया। किरण कुछ भी नहीं अदिति से छुपाती थी, और वो भी यही उम्मीद रखती थी अदिति भी कुछ ना छुपाए, पर अदिति उसे कुछ भी नहीं बताती। शायद उसे उसे बुरा लगता कि उसने उसकी बच्ची की धमकी दी, इसलिए अदिति उससे कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप से कैबिन में जाके बैठ जाती है। यहाँ किरण जो है उस आदमी के बारे में पता करने लगती है, और थोड़ी देर में पता चल जाता है कि कौन से अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, पर वो अकाउंट के बारे में पता चलने के बाद भी कुछ काम का नहीं था, क्योंकि वो अकाउंट एक मरे हुए इंसान के नाम पे था, और वो अकाउंट जो है वो कोई और ही चला रहा था। वो अकाउंट जो है वो किरण तुरंत ही बंद करवा देती है। और प्रॉब्लम ये थी कि उस आदमी तक कैसे पहुंचा जाए, कौन था वो जिसने उसके सीनियर पे अटैक करवाया, ये अभी भी एक सवाल बन के रह चुका था। और अदिति को जब तक इसका जवाब नहीं मिलता वो भी चैन से नहीं बैठती, क्योंकि किरण चैन से नहीं बैठने वाली थी। किरण तो पागल हो चुकी थी अपने सीनियर के अटैक का बदला लेने के लिए। वो हर एक चीज़ भूल जाती है, ये भी भूल जाती है कि आज आज के दिन अदिति ने उसे डेट का बोला था, मतलब आज के दिन अदिति मान चुकी थी डेट के लिए। आज के दिन ये दोनों एक कपल की तरह बिहेव करने वाले थे, पर किरण अपने काम में इतनी बिजी हो जाती है कि वो सब कुछ भूल जाती है, पर पागलों की तरह हर जगह उस आदमी को ढूंढने के लिए लग जाती है।
सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। किरण ने एक सुनहरा मौका तो गवा ही दिया था अदिति के साथ एक रोमांटिक डे बिताने का। क्या फिर से अदिति उसे एक और चांस देगी, या फिर दिन ख़त्म होने के बाद इनकी डील ख़त्म हो जाएगी और अदिति फिर से पहले की तरह बिहेव करने लगेगी। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और बड़ा सवाल तो ये है कि उसके सीनियर पर अटैक किसने करवाया, क्या उसका मकसद सिर्फ सीनियर पर अटैक करवाना था या फिर कहीं ना कहीं किरण की भी जान खतरे में है। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। पर जांच पहले एक प्यार से छोटी सी नर्मन सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर लो जल्द से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।